प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपने इसी अध्याय रचना के आधार पर वाक्य भेदों की जानकारी पिछले भाग में अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इसी कड़ी में इस अध्याय को हम आज आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम आश्रित उपवाक्य के तीनों भेदों पर चर्चा करते हैं। पहली प्रकार संज्ञा आश्रित उपवाक्य, दूसरे प्रकार विशेषण आश्रित उपवाक्य और तीसरे प्रकार क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। पहली प्रकार संज्ञा आश्रित उपवाक्य। जिस वाक्य में आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे पिताजी कहा करते थे कि आलोक महान व्यक्ति बनेगा। दूसरा उदाहरण, सीता जरूर आएगी, राधा जानती थी। पहले वाक्य में कि आलोक महान व्यक्ति बनेगा, दूसरे वाक्य में सीता जरूर आएगी, दोनों संज्ञा आश्रित उपवाक्य हैं। इनकी पहचान यह है कि इन वाक्यों में अधिकतर की योजक के रूप में मिलता है। यदि संज्ञा उपवाक्य शुरू में आ जाए तब की सामने न आकर लुप्त या गुप्त अवस्था में होता है, जैसा कि दूसरे वाक्य में बताया गया है। दूसरी प्रकार विशेषण आश्रित उपवाक्य। जिस वाक्य में आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे यह वही व्यक्ति है जिसने मेरी साइकिल चुराई थी। इस वाक्य में जिसने मेरी साइकिल चुराई थी यह विशेषण आश्रित उपवाक्य है। इसकी पहचान यह है कि इन वाक्यों में अधिकतर जो, जिन्होंने, जिसको, जिसका आदि योजकों का प्रयोग देखा जा सकता है। तीसरी प्रकार है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। किसी वाक्य में आने वाले जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जो ही पढ़ने बैठा बिजली चली गई। जो ही पढ़ने बैठा क्रिया विशेषण उपवाक्य है। इनकी पहचान यह है कि इन वाक्यों में क्रिया विशेषण की चारों प्रकार में से कोई भी अवश्य मिलती है। जैसे कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और प्रमाणवाचक। दूसरे, इन वाक्यों में तात्कालिक क्रिया भी मिलती है। अब हम वाक्य रूपांतरण अथवा परिवर्तन करना सीखते हैं। पहली प्रकार सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना। सब्जी वाले को पानी पिलाओ। मिश्र वाक्य बनाएंगे, उसे पानी पिलाओ जो सब्जी वाला है। इस प्रकार के वाक्यों में योजक का प्रयोग शुरू या बीच में अवश्य ही करना पड़ता है। दूसरी प्रकार संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलना। गीता ने कविता सुनाई और पुरस्कार प्राप्त किया। सरल वाक्य में गीता ने कविता सुनाकर पुरस्कार प्राप्त किया। इस प्रकार के वाक्य में योजक को हटाकर साधारण वाक्य बनाना होता है। तीसरे प्रकार संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना। उदाहरण, सुरेश को रुपए मिले और उसने लौटा दिए। मिश्र वाक्य देखिए, सुरेश को जो ही रुपए मिले उसने लौटा दिए। आइए वाक्य भेद की पहचान करना सीखते हैं। मोहन गांव गया और वहां बीमार पड़ गया। यह संयुक्त वाक्य है क्योंकि इसमें योजक का प्रयोग हुआ है। दूसरा, भाषण समाप्त होते ही लोग चले गए। यह सरल वाक्य है क्योंकि इसमें किसी प्रकार के योजक का प्रयोग नहीं हुआ है। तीसरा, जैसे ही अध्यापक कक्षा में आए उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। यह वाक्य मिश्र वाक्य का उदाहरण है क्योंकि इसमें योजक शुरू या बीच में अवश्य ही होता है।